पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा स्थल आपका भारत में नहीं है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन है। पहले नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये आपके अब भारत में नहीं है, यह अब पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी में सबसे पुरानी खुदाई जो हुई थी पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो की थी, और ये दोनों जगह अब पाकिस्तान में ही हैं। भारत में जैसे जो चीज़ें हैं तो लोथल है, कालीबंगा है, भावरली है, रोपड़ है, तो ये सारे के सारी हैं। अब जैसे ये देखिए भारत में लोथल, रंगपुर और सूरकोटडा ये कहाँ पे हैं? गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। बनावली कहाँ है? हिसार में है। और आलमगीर कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारत का सबसे बड़ा नवीनतम स्थल गुजरात में धौलावीरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसके दरबार में एक चीनी दूत भेजा गया था? तो किसके दरबार में एक चीनी दूत भेजा गया था? 4 ऑप्शन है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 3 सही है। हर्ष के काल में, हर्ष के काल में, हर्ष का काल कौन सा माना जाता है? 641 ईस्वी में। कितना? 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने चीन के तांग सम्राट ताइसंग को एक दूत भेजा था, और बदले में चीनी शासक ने 3 दूतों को हर्ष के काल में भेजा था। ठीक है, तो ये चीनी दूत जो 3 दूत आए थे वो हर्ष के काल में आए थे। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तबलिंग और तंजिम की गतिविधियों के हिंदू समकक्ष क्या थे? तो यह आपको बताना है। हिंदू समकक्ष आपको बताना है क्या थे। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड का जो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड सही है। शुद्धि संगठन है। ठीक है, अब इसमें ये देख लेते हैं कि जैसे मुसलमानों के बीच में क्या था, हिंदुओं और तंजिम धार्मिक आंदोलन के बीच शुद्धि और संगठन आंदोलन के धार्मिक पुनरुत्थान का आह्वान किया गया था। ठीक है, मुसलमानों के बीच में। ठीक है, अब और क्या चीज़ थी कि जैसे 20वीं शताब्दी में के प्रथम चरण में ही आर्य समाज ने भी एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। एक आंदोलन मुसलमानों के बीच में चला था। ठीक है, और दूसरा जो चला था वो आर्य समाज ने चलाया था। तो इस चरण में क्या हुआ कि ये जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया था ये इसलिए चलाया गया था क्योंकि जो अपने धर्म से धर्मांतरित लोग थे उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लाया जा सके, तो इसलिए आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, इसका रीजन क्या है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको बताना है। देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 3 सही है। किसानों की समस्या को हल करने के लिए। अब देखिए हुआ क्या था कि 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की 100वीं सालगिरह को चिन्हित किया गया है। ठीक है, और ब्रिटिश राज अवधि के दौरान ही चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 1917 में, ध्यान रखिएगा 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था। ठीक है, और किसानों का आंदोलन था मुख्यतः। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपको बताना है भारत की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है। 5वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर अनुसूची है उसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है चौथी अनुसूची, ध्यान रखिएगा। और 6वीं अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित है। तो ये ध्यान रखिएगा। भारत की चौथी अनुसूची
के बारे में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6वां नंबर क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना किसमें हुई थी? तो यह आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ऑप्शन सही आंसर है केशवानंद भारती मामले में जो मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना हुई थी। अब देखिए केशवानंद भारती मामला जो आया था 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में आया था। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले 1967, गोलकनाथ मामला कब आया था? 1967 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। अब हुआ क्या था कि गोलकनाथ मामले को सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में खारिज कर दिया और 24वें संविधान संशोधन 1971 की वैधता को बरकरार रखा और कहा गया कि संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को छोड़ने या निकालने का अधिकार है, साथ ही इसे संविधान की मूल संरचना का एक नया सिद्धांत निर्धारित किया गया था इसी वाद में। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? यह आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 7वें का जो सही आंसर है ऑप्शन 3 सही है। काठमांडू नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में है सार्क का सचिवालय। और इसका कार्य क्या होता है? गतिविधियों के कार्यान्वयन और निगरानी, सेवाओं की बैठक का समन्वय की निगरानी करता है। एक चीज ध्यान रखिएगा। और एक चीज है, सचिवालय का अध्यक्ष महासचिव होता है, जिसे 3 वर्ष की अवधि के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सदस्य राज्यों के मंत्रियों की परिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये सारी चीजें सार्क से संबंधित थी। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के भाग 11 के तहत किन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं होती? तो वो कौन से राज्य हैं जिनमें पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं होती? तो 8वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 3 सही है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये 3 राज्यों में आपके पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं होती। यह अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर में भी लागू नहीं होता है। ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों के क्षेत्र के राज्यों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन है ये। मनी बिल के बारे में है, कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 4 सही है। लोकसभा के अध्यक्ष ही अंतिम निर्णय लेते हैं कि मनी बिल है, कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं है। ये निर्णय कौन लेते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। बाकी आपके स्टेटमेंट गलत है। अब होता क्या है कि यदि कोई सवाल उठता है कि कोई मनी बिल है या नहीं है, तो इसका निर्णय कौन करेगा? आपका लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और इसके फैसले पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ क्या, राज्यसभा की मनी बिल के संबंध में शक्तियां सीमित हैं और वो मनी बिल को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। भारत में करवा के नाम से पाए जाने वाला ग्लेशियल टेरेस कहाँ पर पाया जाता है? तो इसको आपको बताना है। 10वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 2 सही है। झेलम घाटी, झेलम घाटी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। झेलम और उसकी सहायक नदियां जो भी हैं, तो उन नदियों के मैदानों के ऊपर जो पठार एक मौजूद है, ठीक है, पठार उपस्थित है और वहाँ पर स्थानीय भाषा में इन पठार जैसी छतों को क्या बोलते हैं? करवा या वुद्र बोला जाता है। ठीक है, और जो मशहूर बादाम आर्किड हैं, सबसे अच्छी तरह जो आते हैं वो करवा मिट्टी में ही उगाए जाते हैं। ठीक है, रिवीजन करते रहिए दोस्तों। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है।